कपिल और मंगल की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया था। हवाओं में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज रही थी, महकते फूलों की खुशबू पूरे वेन्यू को अपनी आगोश में लिए हुए थी और हर चेहरे पर खुशी की एक अलग चमक थी। मंगल अपने लाल लहंगे में चेहरे पर घूंघट डाले दुल्हन की तरह सजीद जी जैसे चांद बादलों में छिपा हो। कपिल अपनी शेरवानी में गंभीर मगर गर्वित कदमों से मंडप की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर मेहमानों की भीड़, रिश्तेदारों की हंसी और ढोलनगाड़ों की आवाज़ें इस खुशी के मौके को और भी खास बना रही थीं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय फेरे लेने के करीब आ रहा था, कपिल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करती जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में एक डर कि कहीं वो पल न आ जाए जिससे वह महीनों से बचता आ रहा था। उसे डर था कि अगर मोनिशा ने आज इस पवित्र मौके पर कुछ कर दिया तो न सिर्फ उसकी और मंगल की शादी टूट जाएगी, बल्कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मंडप में पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। कपिल और मंगल फेरे ले रहे थे। हर फेरा जैसे उनके रिश्ते को और पवित्र कर रहा था। लेकिन अचानक तभी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और सबकी नजरें मंडप के दरवाजे की ओर घूम गईं। वहां खड़ी थी मोनिशा, दुल्हन के लाल जोड़े में, चेहरे पर विकृत मुस्कान, आंखों में पागलपन की चमक। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी और दूसरी ओर एक पिस्तौल। सन्नाटा छा गया। ढोलनगाड़े थम गए, पंडित जी के मंत्र रुक गए और सबके चेहरे पर डर की परछाई फैल गई। मोनिशा ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, उसकी हील्स की आवाज़ जैसे हर किसी के दिल में धड़कन बनकर गूंज रही थी। वह सीधे मंडप में पहुंची और कपिल व मंगल के बीच खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया ये नाटक, मोनिशा की आवाज़ गुस्से और दर्द से कांप रही थी। कपिल, क्या भूल गए तुम? तुम पहले मेरे पति थे। हाँ, हम शादीशुदा थे। ये मंगल, ये मेरी जगह लेने आई है। मंडप में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे से पूछने लगा, क्या ये सच है? मंगल के चेहरे पर घूंघट के पीछे से आंसू चमकने लगे। कपिल ने गहरी सांस ली। मोनिशा, ये सच नहीं है जो तुम कह रही हो। लेकिन मोनिशा ने उसकी बात काट दी। उसने पिस्तौल अपने सिर पर रखी और चिल्लाई, चुप! अगर एक शब्द और बोला तो यहीं अपनी जान ले लूंगी। सभी मेहमान सहम गए। कपिल के चेहरे से खून उतर गया। मंगल के होंठ कांपने लगे। मोनिशा ने आगे कहा, आज तुम मेरी मांग में सिंदूर भरो, वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। तुम जेल में सड़ोगे। कपिल के हाथ कांपने लगे। एक तरफ उसकी जिंदगी का प्यार मंगल और दूसरी तरफ मोनिशा की ये पागल हरकत। मंगल ने कपिल की आंखों में देखा, उसमें डर, गुस्सा और लाचारी सब था। उसके दिल में सवाल उमड़ने लगे, क्या सच में कपिल और मोनिशा का कोई रिश्ता था? क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अचानक मंडप के पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, सच सुनना है तो पूरा सच सुनो। सबकी नजरें उस ओर गईं। वो थी कपिल की दिवंगत समझी जाने वाली माँ, जिसे सबने सालों पहले मृत मान लिया था। वह जिंदा थी। उसने आते ही सबके सामने राज खोल दिया। मोनिशा कपिल की बीवी नहीं, बल्कि उसकी सौतेली बहन है। पूरा माहौल हिल गया। मेहमानों के मुंह खुले रह गए। मंगल ने कपिल की ओर देखा, लेकिन कपिल भी हैरान था। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, सालों पहले मोनिशा की मां ने मेरे पति से जबरन शादी की थी। कपिल और मोनिशा एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग मां से। मोनिशा कपिल से शादी कर ही नहीं सकती। ये रिश्ता तो पाप है। मोनिशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। झूठ, ये सब झूठ है, वो चीखी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आई। दरवाजे पर इंस्पेक्टर खड़ा था। मोनिशा, तुम्हें कपिल को ब्लैकमेल करने और अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने आई, मोनिशा ने अचानक एक और पिस्तौल निकाल ली और मंगल की कनपटी पर रख दी। कोई भी आगे बढ़ा तो मंगल की जान जाएगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। कपिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मोनिशा प्लीज, मंगल को छोड़ दो। मोनिशा ने हंसते हुए कहा, नहीं कपिल, अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं बनने दूंगी।
मंडप में चीख पुकार मच गई। मंगल रोते हुए बोली, अगर मेरी मौत से तुम्हें सुकून मिलेगा तो कर लो। लेकिन तभी अदित अचानक वहां पहुंचा और झपट्टा मारकर मोनिशा का हाथ पकड़ लिया। पिस्तौल जमीन पर गिर गई और पुलिस ने मोनिशा को पकड़ लिया। मोनिशा को हथकड़ियों में ले जाया गया, लेकिन जाते जाते उसने कपिल की ओर देखा और कहा, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। कपिल ने मंगल का हाथ थामा, उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत और वादा था, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, सीरियल की दुनिया में क्या सच में कोई रिश्ता सुरक्षित रह पाता है, या फिर ये सिर्फ आने वाले तूफान से पहले की खामोशी?